मैं भूली, इसका एफ क्या था 1,20,000, ठीक है। उसके बाद आई क्या था 5%, मैं जानबूझ के 5% को 1.25% लिख रहा हूँ, ठीक है। 5% को क्वार्टरली था, ठीक है। कोई अगर नया आ रहा है तो 5% अगर आई है, आई 5% है और कंपाउंडेड, हाँ वो सेमी एनुअली है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2.5% होगा, सेमी एनुअली है 2.5% होगा, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 1.125 1.2 1.25 होगा, अंडरस्टूड सर। अगर कोई रेट दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर द रिपीटेशन, अगर कोई रेट दिया हुआ है, अगर एनुअली बोला तो सेम रेट के संग फैक्टर निकालेंगे, क्वार्टरली बोला तो क्वार्टरली, एक साल में कितना क्वार्टर आता है, आंसर इज 4, तो 4 से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। तो मेरा अगर क्वार्टरली है तो आई बाई 4 हो जाएगा, और पीरियड कितना होगा n इंटू 4, बस यही ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान रखने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं गंदा नहीं करवा रहा हूँ मंथली बोल के, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में बटन दबाने का बात है मंथली। लेकिन अगर आ जाए, मुझे बहुत ही कम चांसेस है कि आने वाला है, नहीं आएगा, मंथली नहीं आएगा, लेकिन किस्मत ख़राब हो आ जाए तो पता आना चाहिए कि हाँ मंथली बोला है तो क्या करना है मुझे। आई को डिवाइड करना है किससे, 12 से, और एन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, ठीक है। गंदा फिगर आएगा, बट अगर एग्जाम में आ गया तो यू हैव टू जस्ट हैंडल इट, पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। अगर सिमिलरली सेमी एनुअली है तो आई बाई 2 और एन इंटू 2, अंडरस्टूड। ईजी है वो, कोई हार्ड नहीं है, और अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इट इज जस्ट अ बेसिक्स, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम आएगा सर, पीवी करना एफवी करना, पीवी करना एफवी करना, अंडरस्टूड। इसे मतलब जैसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए ये प्लस और माइनस है, अंडरस्टूड, उसके अंदर रहेगा सम्स, ओके। ये एफ वी है, तो एफ वी तो पी वी मेरा आ रहा होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.025 का पावर में, इसमें एन क्या था, एन क्या 7, तो डायरेक्ट 14 लिख लूँ, 7 इंटू 2 14 का पावर में 14, एट फोर नाइन टू सेवन, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। किसी को जो कर लिया है सम्स, घर में मज़ा आ रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ग्रिप में है मेरा बोला हुआ, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या होगा, इसका होगा पी वी इज इक्वल्स टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.0125 का पावर में 7 था ना, और ये कितना हो गया, ये क्वार्टरली है ना, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब समझ लो मंथली रहेगा तो इतना गंदा रहेगा, हम जानबूझ के मंथली इसलिए नहीं दिए। 1,20,000 डिवाइड 1.0125, 84746, ठीक है 744, आ रहे समझ में, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या था, मल्टीपल क्या था, पहले मेरा क्या था नोट्स, सिंगल पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है। सिंगल पीरियड में क्या था, सिर्फ पीवी और एफवी, क्वार्टरली और मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली का थोड़ा मसाला था, बट पीवी और एनपी इज द अल्टीमेट थिंग दैट वी हैव टू फोकस। फिर टॉपिक 2, हेडिंग दीजिए, टॉपिक 2, टॉपिक 2 मल्टीपल कैश फ्लो,
टॉपिक 2 मल्टीपल कैश फ्लो। टॉपिक 2 मल्टीपल कैश फ्लो। टॉपिक 1 में क्या टोन पे लिखवाया था मैंने टॉपिक 1 में? देखिए सेम इन दिस टाइप ऑफ सम्स, उसी टोन में, इन दिस टाइप ऑफ सम्स there will be, in this type of sums there will be multiple cash flows. In this type of sums there will be multiple cash flows during the period. During the period. Example, देखिए, देखना है, ठीक है, लिखना नहीं है, देखना है। मेरा यहाँ 0 1 2 3 है। टाइमलाइन समझ में आ रही है? ठीक है सर, अभी हम सम्स करके गए, मेरा 10,000 यहाँ है, तो बताओ यहाँ क्या था? याद है? यही तो सम्स किए। 10,000 रुपया मेरा कहाँ खड़ा है? 0th पॉइंट ऑफ टाइम में। सर 3 साल बाद क्या है? ठीक है, अब मल्टीपल कैश फ्लो में क्या इसको बोलते हैं? क्या सिंगल कैश फ्लो? कैश फ्लो कितना है? एक। मल्टीपल कैश फ्लो मतलब कि सर 10,000 यहाँ भी है, 10,000 यहाँ है, 6,000 यहाँ है, और यहाँ पे क्या वैल्यू है बताइए? आ रहे समझ में? सर मल्टीपल कैश फ्लो है। सर सेम हो सकता है, हाँ सेम हो सकता है। सर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सर मुझे 10,000 यहाँ मिलेगा, 10,000 यहाँ मिलेगा, 6,000 यहाँ मिलेगा, तो बताइए 3 साल बाद मेरा सारा वैल्यू 3 साल बाद कहाँ पे आएगा? ठीक है, एक फीलिंग के लिए बात कर रहे हैं सर, फीलिंग के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सोचो 6% है। ठीक है, जानबूझ के गंदा नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअल भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग इट एनुअली। ठीक है, अब ये मुझे बताना है कि सर टोटल कैश फ्लो कितना है? अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कैश फ्लो कितना है? टोटल कैश फ्लो कितना है? हाँ, 4 कैश फ्लो नहीं है, 3 कैश फ्लो है, दिख नहीं रहा है? ये तो कैश फ्लो, ये तो सेम, ये कैश फ्लो का, तीनों कैश फ्लो का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे क्या है तो एक्चुअली 3 कैश फ्लो। ठीक है, 0th पॉइंट ऑफ टाइम में कितना कैश फ्लो खड़ा है? 0th पॉइंट ऑफ टाइम में 10। ठीक है, 2 साल बाद कितना कैश फ्लो खड़ा है? 2 साल बाद कितना कैश फ्लो खड़ा है? 6,000। मैं आपको पढ़ना बता रहा हूँ कि इस टाइमलाइन का मतलब क्या है। सर 2 साल बाद मुझे कितना मिलना है? आंसर इज 6,000। सर 1 साल बाद मुझे कितना मिलना है? 10,000। क्लियर है सर? अभी मैं कितना, अभी मेरे पास कितना है? आंसर इज 10,000। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए कि सारा कैश फ्लो मेरा 3 साल बाद, 3 साल बाद सारा कैश फ्लो का वैल्यू क्या आएगा? फॉर सेक ऑफ कॉमन सेंस, वैल्यू मेरा टोटल कैश फ्लो कितना है? 26,000 दिख रहा है ना? 26,000 दिख रहा है ना? मेरा पैसा कितना आने वाला है? 26,000। मेरा कैश फ्लो तीसरा साल में 26,000 से ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू 26,000 से कम होगा या 26,000 होगा? फिर से पूछ रहा हूँ, ये तीनों का टोटल कितना है? 26,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और एन आपको पता चल गया होगा 3 है, एन आपको पता चल गया होगा 3 है, टाइमलाइन से दिख रहा है 3 है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा सर? 10,000 मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे हाथ पे है, मैं कहाँ खड़ा हूँ? 0th पॉइंट ऑफ टाइम में खड़ा हूँ। 10,000 रुपया मेरे पास अभी है, 10,000 रुपया मेरे पास 1 साल बाद आने वाला है, और 6,000 मेरे पास 2 साल बाद आने वाला है। करेक्ट सर? वो तीनों मिला के मेरे पास कितना आने वाला है? 26,000 एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। 26,000 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम आने वाला है। तो सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तीसरे साल में,
तो मेरे पास क्या आएगा 26,000 वैल्यू, मतलब मेरे पास जो वैल्यू रहेगा वो 26,000 रहेगा या 26,000 से कम रहेगा या 26,000 से ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्यों सर? क्योंकि इंटरेस्ट है ना। जीरो कर दूँ तो क्या बोलूँगा सर 26,000 है। इन्फ्लेशन ले लूँ, इन्फ्लेशन अकाउंट पे, इन्फ्लेशन समझ में आ रहा है ना, जिससे मेरा वैल्यू क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा। तो क्या होगा 26,000 से कम। लेकिन इन्फ्लेशन का बात नहीं हो रहा है, पूरे चैप्टर में इन्फ्लेशन का बात नहीं हो रहा है। सर इंटरेस्ट रेट है मेरा कितना 6%। इसका मतलब सर यहाँ पे जो पैसा आ रहा है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कितने साल के लिए, यहाँ तक के लिए। यहाँ पे पैसा आएगा इन्वेस्ट कर दूंगा, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। यहाँ पे भी वो पैसा आएगा क्या करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा 1 साल के लिए। और तीनों का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पे देखूंगा टोटल करके क्या आ रहा है। अंडरस्टूड सर? ये तीनों कैश फ्लो मतलब कि सम्स ऐसा आ सकता है क्या कि तीनों कैश फ्लो एक ही है, 10,000 10,000 10,000 आ सकता है क्या? सम्स ऐसा बन सकता है क्या? 10,000 10,000 और 10,000 बन सकता है। अरे भाई सम्स है, कुछ भी बन सकता है। मैंने भी क्या बोला, 10,000 आने वाला, 10,000 आने वाला, 6,000 आने वाला है। ऐसा भी तो बन सकता है ना, 10,000 आने वाला, 10,000 आने वाला, 10,000 आने वाला है। उस केस में क्या होगा, 30,000 से ज़्यादा होगा या 30,000 से कम होगा? ज़्यादा होगा। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? जी यस सर। सर। ओके। तो पॉइंट है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोल रहा है सर? क्यों बोल रहा है सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इसलिए बोल रहा है सर जो वैल्यू है मनी का, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ द मनी इज इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। वैल्यू ऑफ द अकॉर्डिंग टू टाइम, यहाँ पर रेट है 6%, 6% का रेट है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम द वैल्यू ऑफ द मनी विल इंक्रीज ओवर हेयर। अंडरस्टूड? तो इसी को बोलते हैं सर मल्टीपल कैश फ्लो, कोई हार्ड नहीं है सर। फर्स्ट टाइम मैं आपको मैं इससे बता रहा था कि सर 10,000 है, उसका वैल्यू ये यहाँ पर क्या है सर। उसके बाद क्या होगा सर, ये है, ये 10,000 ये भी है और ये भी, इसको पकड़ के भी यहाँ टाने, पुल किए ना, इसको पकड़ के, इसको पकड़ के यहाँ पे पुश करके लेके गए कि बताओ इस यहाँ पे वैल्यू क्या है। मैं कर रहा हूँ सम्स। सर देखो, पहला बात, ईयर्स कैश फ्लो, पीवी, सॉरी, फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 6%। बी, ए इंटू बी, 0 1 2 3। अभी कितना खड़ा है, 10,000, फिर 10,000, फिर 6,000। फैक्टर बताइए, फैक्टर कैसे निकालेंगे इसका, 6% का, 6% का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1.06 का पावर में 1, 1.06 का पावर में 2, 1.06 का पावर में, ओ सॉरी, हाँ ईयर 1 में, सर यहाँ पे देखो, ये कितना साल कंपाउंडेड होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, दिख रहा है आपको? 3 साल कंपाउंड होगा। ये कितना साल कंपाउंड होगा, 2 साल, 1 साल, 2 साल, और ये 1 साल कंपाउंड होगा, दिख रहा है आपको? इसका मतलब सर 1.06 का पावर में 3, 1.06 का पावर में 2, 1.06 का पावर में 1, कितना आ रहा है ये? नहीं समझ में आया, मैं करवाता हूँ।
सर 1.19 1.19 19 यहाँ से करना स्टार्ट करो। ये आएगा 1.06, ये आएगा, ये वाला बताओ 1.06 इंटू 1.1236 12 सर 1.110, ये आएगा, ये वाला देखो, ये इंटू ये 11,910, 11,236 और 1.06 इंटू 6360, टोटल फ्यूचर वैल्यू 29,506। अब किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये कैसे किए हैं, ये वाला कैसे किए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट को यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे देखिए, छोड़, भूल जाओ, ये वाला मल्टीपल कैश फ्लो है, ये मल्टीपल कैश फ्लो है, भूल जाइए। ये टाइमलाइन क्लियर है? हाँ, ये टाइमलाइन क्लियर है? सर ये सोचो सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लो है, पूछ रहा है आपसे कि सर आज 0 पॉइंट ऑफ टाइम में 10,000 है, 3 साल बाद क्या होगा? सर 3 साल बाद यही होगा, हम लोग लिखते थे, देख लो, ये लिखते थे ना, P इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का पावर में n, यही है ना, यही तो है। P क्या है इसमें? 10,000, तो 10,000 इंटू 1.06 का पावर में 3, देखो समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? ये कितना आ रहा है? आप लोग कैलकुलेटर लेके आओ, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होता है कि आप लोग इनिशिएट नहीं करेंगे तो मैं भी लो हो जाऊंगा, मुझे पढ़ाने का मन नहीं होगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दूंगा। हाँ बताइए। 1 नहीं, इंटू करके डायरेक्ट बता दो, इंटू 11,910, ये किसका वैल्यू है? 10,000 का वैल्यू है। कब 10,000 कब खड़ा? अभी खड़ा है। कब का वैल्यू है? 3 साल के एंड तक का वैल्यू है। क्लियर है? ये वाला देखो, ये क्या है सर? 10,000 इंटू 1.06 का पावर में 2, देखो 2 समझ में आ रहा है क्या आपको? 2 समझ में आ रहा है क्या, क्यों मैंने 2 लिख दिया? आ रहा है 2 समझ में? सर क्योंकि यहाँ पे खड़ा है वो, मेरे पास 2 साल ही का वक्त है उसको फॉरवर्ड आगे पुश करने के लिए। क्या आ रहा है ये? 1, 2, 3, 6, ये बताओ। ये होगा 6,000 इंटू 1.06 का पावर में 1, बताओ। 630, ये बताइए टोटल। टू नाइन, अब समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया था? क्लियर आ रहा है? सर कुछ नहीं किया, ये अनफॉर्मेट, ये फॉर्मेट में तो एग्जाम में नहीं लिख सकते ना, इस फॉर्म में तो एग्जाम में नहीं लिख सकते ना, एरो मार मार के। यू शुड हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो प्रॉपर फॉर्मेट के फॉर्मेट में मैंने दिखाया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। क्लियर है? कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि सर आप वही सिंगल कैश फ्लो ही से निकल के आया मल्टीपल कैश फ्लो। क्लियर है? लिखिए, मैं जानबूझ के ना सम्स
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं लिख नहीं रहा हूँ अ मैन इन्वेस्टेड ऐसे करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सी एफ। सी एफ मतलब समझ में आ रहा है ना, सी एफ मतलब कैश फ्लो। कैश फ्लो 0 10,000, कैश फ्लो 1 10,000, सुन लो, कैश फ्लो 2 6,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ, फाइंड द वैल्यू आफ्टर एंड 3 ईयर, आफ्टर एंड ऑफ 3 ईयर। मैं लिख दूँ कि ज़्यादा मैं लिखवाना नहीं चाहता। अंडरस्टूड, इससे टाइम सेव भी होगा और थोड़ा एफिशिएंसी भी कम लगेगा हम लोग का, ठीक है। लिखिए कोई एग्जांपल। CF0, CF0 is equals to 10,000, CF1 is equals to 10,000, CF2 is equals to CF2 is equals to 6,000, I is equals to 6%. Find the value, find the value of total cash flow, find the value of total cash flow at the end of third year, at the end of third year। सर ये वाला टाइमलाइन बनाएंगे, पहली बार है तो टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। टाइमलाइन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में वो वाला सम्स करेंगे। टाइमलाइन बनाइए, ये वाला बनाइए, उतारिए, कॉपी कीजिए। हाँ थोड़ा फास्ट करना। हो गया, नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, एग्ज़ाम के फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे एग्ज़ाम का है। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग the value of cash flows at the end of third year। स्टेटमेंट को काट देना, कंप्यूटेशन लिखना, स्टेटमेंट नहीं कंप्यूटेशन। स्टेटमेंट को कट करके कंप्यूटेशन लिख दो, कंप्यूटेशन सोइंग, ठीक है। ये लिखेंगे, कॉलम बनेगा ईयर्स, कैश फ्लोज, कैश फ्लो के बगल में ए फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%, एग्ज़ाम में पेंसिल और स्केल लेके जाना, फॉर्मेटिंग में नाम मार्क्स कटता है।
इजी सम्स में भी अगर फुल मार्क्स नहीं आए तो बेकार है ना. ओके, टोटल फ्यूचर वैल्यू कितना है? 29,506. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल. CF0 is equals to 52,000. CF1 is equals to minus 10,000. CF2 is equals to 32,000. CF4 is equals to 10,000. Find the value of all cash flows at the end of 4 year and at the end of fourth year. Understood? हाँ. अच्छा, इंटरेस्ट रेट 10%. इंटरेस्ट रेट 10%. हाँ, टेबल बनाइए, खुद से कीजिए. टेबल बनाइए. टेबल बनाओ. ईयर्स क्या लिखूं? 0, 1, 2, 3, 4. हाँ, क्या बोले? 3 लिया ना ये वाला. ओ, क्या क्या बोला था मैंने? CF 0, 1, 2. ओके. अच्छा, क्वेश्चन में गलत हो गया. CF0 52,000, CF1 minus 10,000, CF2 32,000, CF3 कर लीजिए. CF3 10,000. और फाइंड द वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. बताओ कैश फ्लो क्या क्या है? माइनस 52,000 माइनस 10,000 32,000 10,000. ठीक है. 10% का बोलो फैक्टर. हाँ, 1.10 का पावर में 3, 1.10 का पावर में 2, 1.10 का पावर में
1.10 का पावर में 0। फोर नहीं आएगा ना सर। देखो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 है, यही है ना। 52,000 को कहाँ पे लेके जाएंगे? थर्ड ईयर के में ना, एंड ऑफ थर्ड ईयर बोला है ना मैंने, फोर्थ ईयर बोला है क्या? थर्ड ईयर करवा दिया ना, एंड ऑफ थर्ड ईयर करवा दिया, एंड ऑफ थर्ड ईयर करवा दिया, तब 4 आएगा। ठीक है, पिछला सेंस में इस सेंस में कुछ डिफरेंस था, जानबूझ के मैंने आपको जहाँ कैश फ्लो ख़त्म हुआ है, पिछला सेंस में क्या था, जहाँ कैश फ्लो ख़त्म हुआ उसके बाद वाला साल का बात पूछा था, याद आ रहा है ना सर? इस सेंस में कहा क्या है, इस सेंस में जहाँ कैश फ्लो ख़त्म हुआ बोलो वहीं पे क्या आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? दो चीज़ मैंने इस सेंस में दो चीज़ चेंज करवाया। पहला चेंज करवाया सर जहाँ कैश फ्लो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, उसी पे वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैंने नेगेटिव लाया कि अगर एग्जाम में अगर नेगेटिव दे दे तो आप लोग को ऑड नहीं लगे, अरे नेगेटिव कहाँ से आ गया सर, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी होता है ना। ठीक है, दो चीज़ है मार्क करने का यहाँ पे। क्या रहा है? नहीं ठीक है, आंसर बताओ मेरे को। आंसर बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे? बी इंटू सी, ए इंटू बी। सिक्स 69,000 012 212। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, इतना लेट नहीं चलेगा। सर -12100 माइनस 12100। 12100, फिर फिर सर 35,200। 35,200, फिर ये लास्ट तो वाला तो जीरो होगा ये सर। लास्ट में जीरो नहीं होगा, लास्ट में 10,000 आएगा। हाँ। किसी का पावर में 0 1 हो जाता है ये। ठीक है, ये जोड़िए। क्या नहीं आ रहा है? वन लैख 2,312। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ज़्यादा डेप्थ नहीं है किसी चीज़ में, बहुत बस पता होना चाहिए हाँ ऐसा भी होता है। क्लियर है? ये फ्यूचर वैल्यू था। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग प्रेजेंट वैल्यू। हर जितनी भी टॉपिक है ना, जितना भी टॉपिक है, सुनो, जितना भी टॉपिक है, टॉपिक 1 2 3 4 ऐसे लिखवाया था मैंने, हर में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है। सिंगल कैश फ्लो में भी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दिया था, इसमें भी मल्टीपल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू का सम्स करवा दिया है मैंने। ठीक है, सम्स बाद में और आएगा, रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई हैव टू जस्ट मूव इट ऑन।
ये क्लियर है सम्स? सर क्वेश्चन मेरा क्या था फ्यूचर वैल्यू में, यहाँ पे क्या वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में क्या वैल्यू है। लेकिन ये भी हो सकता है सर अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, जीरो में, तो सर जीरो में अभी क्या वैल्यू है, जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम में क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा है? सब आपको सब पता है सर, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ वी वन प्लस आई का पावर में एन, ठीक है। इसका फील हम लोग कर लिए थे सर, 100 रुपया 106 रुपया, 106 बोलेगा तो 100 आ जाए, यही है ना। मेरा यहाँ पे वैल्यू आया था, जो आया था 26,000 से ज़्यादा आया था, याद है आपको? करने से पहले ही फील आ गया था कि सर 26,000 से ज़्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर आज का पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट का संगी तो बोलेंगे, अंडरस्टूड? इंटरेस्ट का संगी तो बोलेंगे। सर अब ये बताओ कि यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू क्या है, वो क्या आएगा, 26,000 या 26,000 से कम या 26,000 से ज़्यादा? कम। सर 10,000 रुपया कहाँ खड़ा है, 1 साल बाद खड़ा है, उसको मैं पुल करके लाऊंगा तो क्या होगा, 10,000 से कम या 10,000 से ज़्यादा? कम होगा ना। 6,000 पुल करके लाऊंगा तो क्या होगा, 6,000 से कम या 6,000 से ज़्यादा? कम। तो ये 10,000 से कम, कितना कम मुझे पता नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा, मुझे नहीं पता। मैं बोलता हूँ 8,000, ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ फील लेने के लिए 8,000, 6,000 कम करके आ रहा है, सोचो 5,500। तो तीनों को जोड़ेंगे, आई ये कहाँ पुल करेंगे, तो पुल करने की बात नहीं है, इसको पुल करने की बात नहीं है, क्योंकि तो वहीं खड़ा है जहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको कहाँ पीछे लेके जाऊँ? आ रहा है समझ में? पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आ रहा है ना? मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ जहाँ मैं जीरो पॉइंट ऑफ टाइम अभी खड़ा हूँ, अभी मेरे हाथ में 10,000 है। सर अभी मेरे हाथ में 10,000 है, तो बताओ अभी का क्या वैल्यू है, अभी का वैल्यू तो 10,000 है, अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली 10,000 8,000 18 5 23,000 आएगा। आ रहे हैं ना समझ में? करते हैं। तो सर अगर हम लोग इसको चार्ट में करें, तो सर यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखूँ यहाँ पे, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.06 था ना, का पावर में 1, देख लो 1 साल पीछे टाने हैं इसको, ऊपर में 1 इसीलिए पावर में 1 दिए। आ रहे समझ में? सर इसको इसका पावर में कितना देंगे, इसका पावर में कितना देंगे, कोई बोल नहीं रहा तो गलत है, 2। आ रहे समझ में? ये 2, इसका क्या आ रहा है आंसर, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.06, क्या आ रहा है, 9,433, छोड़ो राउंड ऑफ छोड़ दो। फिर ये 6,000 था ना, उफ, ये 6,000 था, ठीक है 10,000 नहीं है। ये बताओ 6,000 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू कितना आ रहा है, 5,339। टोटल क्या आ रहा है, 5,339 प्लस 9,433 प्लस 10,000। आ रहा है समझ में? लिखिए सम्स एग्जाम्पल, वो हेडिंग दे देना प्रेजेंट वैल्यू, हेडिंग दे देना प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल, continuing the first example, find the present value of all cash flows, find the present value of all cash flows
at 0th point of time, at 0th point of time. ये अलग बनाएंगे, चार्ट बनाइए। सर टाइम के पहले क्या था? एट क्या बोले? कैश फ्लो एट एट 0th पॉइंट ऑफ टाइम, जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर सम्स में बोल सकते हैं फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। अंडरस्टूड? ऐसा भी बोल सकता है एग्जाम में, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। टुडे मतलब क्या? 0th पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन द 0th पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। फास्ट। ठीक है सर, टेबल बनाएंगे। कंप्यूटेशन शोइंग computation showing computation showing computation showing हाँ क्या ऐड किया ना, ये तीनों ऐड करके आया ना। computation showing the present value of all cash flows today। सेम टेबल बनेगा। ईयर कैश फ्लोज, ईयर कैश फ्लोज, पीवी ईयर कैश फ्लोज, यहाँ पे होगा पीवी, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 6%। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6%। ये बी। पीवी फैक्टर ऐसे लिखना, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%। यहाँ पे क्या आएगा? 1.06 का पावर में 0। मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे। ईयर कैश फ्लो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 6% प्रेजेंट वैल्यू। ये होगा बी, ये होगा ए, ये होगा ए इंटू बी। 0 1 2 3। 0 में कितना खड़ा है? 10। जीरो में कितना खड़ा है? 10,000। ये कितना खड़ा है? 10,000। और 2 में कितना खड़ा है? 6,000। यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, 1/1.06 का पावर। सर इसको तो कहीं पुल करके लेके गए नहीं थे, यहाँ 0 होगा। क्लियर है? ये 1.1.06 का पावर में 1/1.06 का पावर में 2 1। ये बताओ,
इंटू करके बताइए। ये तो मैं बता देता हूँ 9433, ये भी मैं बता देता हूँ 10,000, ये मैंने बता दिया। ये 5340, आंसर क्या आ रहा है? क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। होमवर्क लिख लेना, कंटिन्यू, और एग्जाम्पल 2 में होमवर्क करके रखिएगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल, कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू टुडे, कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू टुडे। ठीक है, टेबल बना के रख के, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर इट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट टाइम के लिए टेबल बना के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, थोड़ा जगह छोड़ के हेडिंग दीजिए। टॉपिक 3, टॉपिक 3 क्या था? टॉपिक 3 वर एन्युटी। टॉपिक 3 एन्युटी। टॉपिक 3 एन्युटी, नीचे लिखे। द टर्म एन्युटी मीन्स, the term annuity means the series of equal cash flows. The term annuity means the series of equal cash flows received oblique paid over a definite period of time, over a सर इक्वल कैश फ्लो से बात क्या बोले? the term annuity means the series of equal cash flows received oblique paid over a definite period of time. क्लियर है? ओके सर। ओके। क्या था कि ये ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे याद है डेफिनेशन, ठीक है, याद नहीं है, ये मुझे पता है कि सर होता क्या है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है अगले नेक्स्ट बैच में कभी पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा EZMR चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद करने की चीज़ क्या है? याद करने की चीज़ है आपका टेक्निक, कैसे करते हैं। याद करने की चीज़ क्या फॉर्मूला है, ये थोड़ी ना कोई याद कर, एग्जाम में भी नहीं आता है। ठीक है, पता होना चाहिए। सर एन्युटी क्या है? सर एन्युटी है सर सीरीज ऑफ क्या इक्वल कैश फ्लो या अनइक्वल कैश फ्लो? इक्वल सर, मतलब कि 10,000 तो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ओवर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम या डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम? डेफिनिट मतलब कि कोई ना कोई पीरियड होगा, मतलब कि 6 साल 5 साल, ओवर डेफिनिट। ये जस्ट अ भाई ऑफ व्हाट? मल्टीपल कैश फ्लो, यही तो है। अभी क्या कर रहा है, यही कह रहा है, लेकिन मल्टीपल कैश फ्लो मेरे पास एक लिबर्टी है सर, चेंज कर देता हूँ बीच में कैश फ्लो। इससे क्या होना, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। हाँ 10,000 था, अभी 5,000 है, अभी 6,000 है, अभी माइनस में भी है। ठीक है, एडजस्टमेंट पता है, लेकिन वो ये तो और उससे भी ईजी है, ये तो और उससे भी ईजी है, मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ये आया 10,000 10,000 तो हम लोग टेबल से नहीं बनाएंगे, बिकॉज द एग्जामिनर वांट कि आप ये सम्स, एन्युटी का सम्स फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बात है या बुरा बात है? हाँ अच्छा बात है भाई, फॉर्मूला से मतलब आपको टेबल खटनी, टेबल में तो खटनी है ना, 10,000 10,000 PV करते रहो। ठीक है,
तो फॉर्मूला आपके चेहरे पे मार दिया है, फॉर्मूला से मार दो ये सम्स, है कि नहीं? इजी है। तो एग्ज़ाम में तो यही बोला है कि सर आप फॉर्मूला से करो। अगेन 2 टाइप रहेगा हर में, पी प्रेजेंट एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू, जैसे चला आ रहा है पहले। हम लोग अभी तक सम्स किए, तो यहाँ पे सोचो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 0 मतलब कि सर आज अगर 1 जनवरी है तो 0 क्या है? 1 जनवरी, यही हो गया ना? 1 जनवरी 0th पॉइंट अभी क्या है? आज का डेट अगर ये है तो अभी क्या है? तो सर ये 1 मतलब क्या हुआ? 1 साल बाद। 1 मतलब क्या हुआ? 1 साल बाद। 1 साल बाद मतलब कि क्या डेट लिखूं यहाँ पे? हाँ, 1 जनवरी लिखो या 31 दिसंबर लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही बात है कि नहीं? 31 दिसंबर, ठीक है सर। ये 30 सोचो, ये 2020 तो ये 2020, सर ये क्या होगा? 31 दिसंबर 2021, क्लियर है? और 1 जनवरी भी लिख सकते हैं 2021, कुछ जो भी है, एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या बोलना चाह रहे हैं सर। आज जनवरी है तो 1 साल बाद दिसंबर में क्या वैल्यू है, क्लियर है? एन्युटी में मैंने आपको बोला सर 2 पार्ट है, एक फ्यूचर वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन गंदा करता है जब आपसे पूछेगा सर इफ़ कैश फ्लोज आर पेड या फिर डिपॉजिटेड या रिसीव, जो भी हो सकता है। द कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर या फिर कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ये 2 जगह घुमाएगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग क्या अज्यूम, इतना भी मल्टीपल कैश फ्लो हुआ, क्या अज्यूम किए? कैश फ्लोज आर रिसीव ड्यूरिंग द एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर या फिर एट द एंड ऑफ ईच ईयर? एंड ऑफ ईच ईयर। मैं बोल रहा हूँ 1, 1 साल बाद मिला पैसा, तो 1 साल बाद मिला मतलब कि लास्ट में ही तो मिला। फर्स्ट ईयर मिला पैसा, फर्स्ट ईयर पहला साल मिला पैसा, फर्स्ट ईयर मिला पैसा, तो फर्स्ट ईयर कब मिला है? 31 दिसंबर को। सेकेंड ईयर मिला पैसा तो कब मिला? एंड में, हर साल एंड में। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट दे सकता है कि बोल दे कि सर बिगिनिंग में मिला, यहाँ मिला सर, ये इसका पैसा 1 जनवरी को मिला। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। बस फॉर्मूला सर, अगर बिगिनिंग बोलेगा तो ये फॉर्मूला, और अगर एंड बोलेगा तो ये फॉर्मूला। सर कुछ नहीं बोला तो तुम्हारा मन जो फॉर्मूला, ठीक है। तब तो और अच्छा है, कुछ मत बोले, लिख दूंगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जो इजी लगेगा कर दूंगा, और नीचे नोट लिख के चिपका के आ जाऊंगा कि सर इट इज़ अज्यूम द कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, खत्म, कंप्लीट। लिखे फ्यूचर वैल्यू, उसमें नंबर ए, द इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट समझ में आ रहा है ना? इंस्टॉलमेंट मतलब यही, इसी का बात कर रहा है, कैश फ्लो का बात कर रहा है। आप कहीं गए गाड़ी खरीदने या कुछ खरीदने लोन पे, तो उसमें ईएमआई आता है। ईएमआई अलग अलग आता है कि सेम ईएमआई होता है? सेम ईएमआई होता है कि नहीं? इसमें मैंने क्या बोला, 10,000 है तो सेम, तो उसको बुक में इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। कैश फ्लो बोलो, कैश फ्लो तो है ही, लेकिन इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, एन्युटी के केस में इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं, ठीक है। द इंस्टॉलमेंट आर रिसीव्ड at the end of each year, the installment are received at the end of each year, लिखे FV is equals to FV by A is equals to
1 प्लस आई का पावर में n माइनस आई बाई आई। ईजी है भाई, बहुत ईजी है। ये रहा। क्लियर है? लिखिए। Find the future value of example, huh? Find the future value of find the future value of find the future value of annuity of rupees 15,000. Find the future value of annuity of rupees 15,000 15 5 for the period of 7% compounded, for the period of 5 years, for the period of 5 years compounded at the rate of 7% per annum. ठीक है, लिखिए। मेथड वन सोल्यूशन है। सोल्यूशन लिख के नीचे मेथड 1 टेबल। मेथड 1 टेबल जल्दी से बनाइए। ईयर कितना साल है? 5। एंड ऑफ ईच ईयर है या फिर बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है? एंड ऑफ, अच्छा एग्जाम्पल में लिख लीजिए वहाँ पे। इट इज़ द कैश फ्लोज आर रिसीव्ड, एग्जाम्पल पे लिख लेना, कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, ये हेडिंग में ही था इसलिए मैंने नहीं लिखवाया था। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ईयर, फिर कैश फ्लो, फिर फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना? 7%, या और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ए बी जो भी हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है? क्लियर है सर? एंड ऑफ ईच ईयर है, जीरो में लिखूं कि नहीं लिखूं? एंड ऑफ ईच ईयर है, जीरो में लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखना है ना। एंड ऑफ ईच ईयर मतलब पहला इंस्टॉलमेंट कब मिला? 31 दिसंबर को। यही तो था ना? क्लियर है? एंड ऑफ ईच ईयर मतलब क्या हुआ सर? पहला इंस्टॉलमेंट कब मिला? 31 दिसंबर को। यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 10,000 15,000 था क्या? 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000। बताइए, फैक्टर बताता हूँ। किसका? हाँ, ये तो कुछ नहीं होगा कि ये 1.0 नहीं फ्यूचर वो यहाँ पे जाएगा ना। देखो कैसे होगा ये। 1.07 का पावर में 5, 1.07 का पावर में 4, 1.07 का पावर में 3, 1.07 का पावर में 2 और 1
ये गलत हो गया, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं होगा। फोर 3 2 1 0 ये होगा। हाँ लास्ट वाला 1 ही होगा, तो ये होगा 15,000। ठीक है, आंसर बताओ पूरा। नहीं ठीक है, ये पूरा आंसर इंटू करके आंसर बताओ दो। लास्ट वाला फिर एग्ज़ाम में ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये तो मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। बताओ। 17174 फिर लास्ट वाला 19 इसको जोड़िए। क्या आ रहा है आंसर? क्या कर रही है लड़की लोग? आंसर आंसर कुछ बोल नहीं रही है। ऑनलाइन क्लास कोई आंसर बोलेगा? एट सिक्स 262 ठीक है। ओके सर, इसको इसको करें तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी कितना है देखना है, सिर्फ देखना, करना नहीं है। एन्युटी कितना है? 15,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ही था ना, 1+1 बाई आई कितना है का पावर में 5 माइनस 1 का होल डिवाइडेड बाई 0.07। ये बताओ, ये आ रहा है 15,000, सॉरी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई ये इसको निकालिए। सर ये सेकंड मेथड है क्या? हाँ, करना नहीं है, सिर्फ अभी भी देखना है कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, चेक कर रहा हूँ। ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? 1.4025 डिवाइड करके 0.0, ये डिवाइड करके ये डिवाइड 0.07
और इंटू 15,000 ठीक है, क्लियर है सर? क्या अच्छा लग रहा है ये करना कि पीछे वाला? पीछे वाला ना, इसीलिए बोला गया है, ये मज़ा है। एन्युटी आए तो क्या, एन्युटी आए कि नहीं आए? एन्युटी आए, भर भर के आए, बस क्या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? सर पीछे वाला पेज का और एक बार दिखाइए ना। ठीक है, लिखवाते हैं, लिखे नीचे। नीचे लिखे, ओ माय गॉड, लिखिए, ओ माय गॉड, so much hard work, oh my god, so much hard work to prepare the table, comma, what if n is equals to 20, what if the n is equals to 20, समझ में आ रहा है ना? n अगर 20 हो गया तो 20 बार, है कि नहीं? नीचे यू डोंट हैव टू मेक, नीचे इसका आंसर दे रहा हूँ, यू डोंट हैव टू मेक टेबल, you don't have to make table, you don't have to make table in the case of annuity, in the case of annuity dash, just enjoy the following formula, just enjoy the following formula, just enjoy the following formula, ठीक है? फॉर्मूला लिखिए, एफ बी बाई ए 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 होल पावर होल डिवाइडेड बाई 1, ठीक है? नीचे बगल में लिखिए, वेयर एफ वी इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्यूटी, where fv is equals to future value of the annuity, where fv is equals to future value of the annuity, a is equals to क्या, installment amount, a is equals to installment amount, a is equals to installment amount, I is equals to rate of interest, n is equals to number of period, ठीक है? ये वाला सम्स करते हैं, ये वाला फिर से बना लीजिए, एफ बी बाई 15,000 1 प्लस 0.07 का पावर में 5 माइनस 1 टू द पावर 007, ठीक है? आया 26 नहीं सॉरी 86262, क्लियर है? मेकिंग द टेबल इट जस्ट मेक यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है? एन्युटी में एक बार टेबल तो बना दिया, अब मैं टेबल नहीं बनवाऊंगा, ठीक है?
क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि सर टेबल में जो आता है ना इतना खट के वो फॉर्मूला में ही आ जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि लेकिन ये फॉर्मूला सक्सेसफुल कब होगा, जब मेरा कैश फ्लो क्या इक्वल होना चाहिए या अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर 10,000 15,000 8,000 9,000 रहेगा तो ये टेबल काम नहीं करेगा, तब तो आप सॉरी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब तो टेबल ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लिखे प्रेजेंट वैल्यू, नीचे प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, कंटिन्यू ऐसा लिखा, कंटिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल, continuing the same example, continuing the same example, find the present value of the annuity, find the present value of the annuity। देखो यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला देता हूँ आपको, फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन यू विल ट्राई द टेबल पार्ट एट योर होम, ठीक है, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। हर एग्जाम्पल में नहीं बोलूँगा, ठीक है। एक फर्स्ट एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन लेवल कि हाँ सर एफ बी का भी फार्मूला पता है, सर पी वी का भी फार्मूला, नहीं पी वी लिखवाया क्या मैंने, नहीं पी वी नहीं, सॉरी काट दो उसको, काटो। कंटिन्यूइंग नहीं रुका, इसे रुका, कंटिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल। अच्छा ऊपर में हेडिंग क्या लिखा था, पी वी ना, उस पी वी को काट दीजिए, लिखिए कैश फ्लोज रिसीव्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, कैश फ्लो रिसीव्ड at the beginning of each year, cash flow received at the beginning of each year, ठीक है, वो एंड था, ये बिगनिंग है। क्वेश्चन में आपने लिखा होगा कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट को काट दो, फ्यूचर लिख दीजिए, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द एन्युटी इफ received at the beginning of each year, if received at the beginning of each year, if received at the beginning of each year। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या सर, वो एंड ऑफ द ईच ईयर था, ये बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर है, ठीक है। स्टेप 1 सॉल्यूशन का सेट, स्टेप 1 determine factor, step 1 determine factor, step 1 determine factor, ठीक है। फैक्टर देखिए, फैक्टर ये है, ये फैक्टर है, यहाँ पे देखो ये क्या था मेरा, 15,000 था ना, हम तो इसी को सॉल्व किए ना, इसे इनटू कर दिया तो ये आ गया, यही तो हुआ है ना। तो मेरा मेन फैक्टर तो ये है, ये मिल जाए तो मेरा आराम से 15,000 एग्जाम उस सम्स में दिया रहेगा, इनटू करेंगे फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, क्लियर है। फैक्टर लिखते हैं, क्या लिखा मैंने, डिटरमाइन फैक्टर 1 प्लस आई का पावर में n, 1 प्लस वाई आई का पावर में n माइनस 1 टू द पावर i, ये वाला 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1 का पावर में i, क्लियर है। लिखिए इज इक्वल्स टू आई मेरा कितना 7% था,
फैक्टर बनाऊंगा, क्या आ रहा है फैक्टर? फैक्टर क्या आ रहा है देख लो, ये आ रहा होगा फैक्टर 1.07 का पावर में 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड 0.07, ये आ रहा 0.4025 का पावर में 0.07 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है डिवाइड करके? क्या रहा 5 पॉइंट ज़्यादा ले लो, बस 5.75 ही आया क्या? ज़्यादा ले लो, क्या आ रहा है? बस यही आ रहा है, 5.75. ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू, फैक्टर इंटू 1 प्लस आई का पावर में n, सॉरी 1 प्लस आई, फैक्टर प्लस इंटू 1 प्लस आई, फैक्टर इंटू 1 प्लस आई, फैक्टर क्या आ रहा है? 5.75 इंटू 1.07, क्या रहा है? 6.1525. Step 3, step 3, FV of the annuity, FV of the annuity at the end of, FV of the annuity at the beginning, क्या beginning था ना, हाँ beginning of each year, FV of the annuity at the beginning of each year, FV of the annuity at the beginning of each year is equals to step 2 into क्या था? annuity, step 2 into annuity, step 2 क्या था मेरा? 6 into annuity 15,000, क्या आ रहा है? Sir, 92287.5. 9 2 22 9 डबल टू 2287.5. ठीक है, नीचे ये आंसर है, क्लियर है? रीडू द सम्स, नीचे रीडू द सम्स यूजिंग टेबल, यूजिंग, ठीक है, रीडू द सम्स यूजिंग टेबल। क्या होना चाहिए? आंसर आना चाहिए, सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15,000 मैं कहाँ डालूँ? पहला 15,000 यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं आया हुआ, समझ में आ रहा है ना? कैश फ्लो तो 5 ही है ना, तो 15,000 15,000 15,000 15,000 आंसर 15,000, इसमें कुछ नहीं आएगा, क्लियर है? ये वाला यहाँ पे रहेगा तो 1.07 का पावर में 5 यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 4 3 2 1 ऐसे करके, क्लियर है? ये आंसर आपका 92,000 समथिंग आना चाहिए, ठीक है। नीचे लिखे थिंक 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 why the FV, think why the FV at the beginning of each year is greater than FV at the end of each year। आया ना? एक सर ये थिंक करना एग्जाम में आता नहीं है, अगर किसी का ब्रेन चल रहा है अच्छा तरीका से, हाँ सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन ज़्यादा क्यों आया है? कोई अगर निकाल सकता है तो मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर ये एग्जाम में नहीं आएगा, थिंक करने नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।
क्या लिखा, क्या बोला मैंने? थिंक वाई द FV at the beginning of each year is bigger than ending of each year. ठीक है? अरे भाई FV बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर क्या आया, ज़्यादा आया ना, 92,000 आया है, और एंड ऑफ द ईच ईयर कम आया ना, 75,000 समथिंग आया शायद, है ना? तो वो क्यों आया? ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, यहाँ पर फैक्टर में 1.07 to the power 5 लिखा, वो वाला समझा दीजिए ना फिर से। ये वाला हाँ सर, ये देखो, मैंने अभी क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था, 0 1 2 3 4, पहला 15,000 यहाँ पे आएगा, यही तो बिगनिंग है। जी सर। दूसरा यहाँ 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 यहाँ, यही तो है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है, तभी तो देखो लास्ट में 0 काट दिए ना, कुछ नहीं होगा। जी तो ये वाला अगर इधर जाए तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तभी तो 15,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी, इंटू 1.07 का पावर में 5। अब क्लियर है? जी सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सुनिए, कल मैं ट्राई करूँगा कि 12 बजे क्लास लेने का, किसी को प्रॉब्लम है क्या ऑनलाइन क्लास? नहीं सर। मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी ख़त्म हो सिलेबस, ठीक है? आई विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर, आई विल कंफर्म इट टुमारो कि क्लास होगा कि नहीं होगा, बेस्ड ऑन द शेड्यूल एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लास। अंडरस्टूड? आई विल ट्राई। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ पे कोई आ रहा है फिजिकली, कोई तो प्रॉब्लम है क्या? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है सर। ठीक है, नहीं सर। कल मैं डिविडेंड पॉलिसी स्टार्ट करूँगा। अगर मैं कल क्लास ले पाया तो आई विल स्टार्ट डिविडेंड पॉलिसी, अ न्यू चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी चैप्टर, वेरी, एंड one question of long question will definitely come from this chapter. ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है? सैटरडे 12 नून, ये कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है? इसमें अगर 3 क्लास अगर लगे तो आज स्टार्ट सैटरडे को होगा, तो नेक्स्ट क्लास भी सैटरडे को ही करूँगा, ठीक है? हम लोग का जो नॉर्मल क्लास चल रहा है TVM का, वही चलेगा, ये एक्स्ट्रा है। अंडरस्टूड? चलिए, थैंक यू।